हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो बंद कर दे एक बार, इसको साफ करता हूं। आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। द्वि और त्रि, द्वि और त्रिसमाकलन, समाकलन। अब देखो, डबल इंटीग्रल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक तो डबल इंटीग्रल पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। डबल इंटीग्रेशन का मतलब आपका फंक्शन ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा, दो बार इंटीग्रेशन होगा। ये आपका डबल इंटीग्रेशन। इस टाइप के फंक्शन का क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पहले आप समझ लो डबल इंटीग्रेशन के कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लेंगे। इसमें पहले क्या पढ़ लिया? कार्टेशियन फॉर्म। इसका ही क्या पढ़ लिया अपन ने? कार्टेशियन फॉर्म। मतलब सिर्फ कार्टेशियन मतलब एक्स वाई दिखता है, पोलर मतलब आर और थीटा दिखता है। उसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको लिखना है, इसको लिखो कार्तीय रूप। कार्तीय रूप, द्विसमाकलन का कार्तीय रूप। ये पूरा लिख दो, द्विसमाकलन का कार्तीय रूप, ये पढ़ेंगे। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रेशन मतलब समाकलन के क्रम का परिवर्तन। ये बहुत काम आएगा, क्रम का परिवर्तन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रेशन, समाकलन के क्रम का परिवर्तन। अब थर्ड क्या होगा? इसकी पोलर फॉर्म। क्रम का क्या मतलब हो गया? जैसे पहले x के रेस्पेक्ट में हो गया, y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसका डायग्राम बन के पूरा अच्छे से होगा। ये प्रॉपर मतलब सब टॉपिक ले रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में लूंगा इनको। थर्ड पढ़ना है पोलर फॉर्म। मतलब क्या? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप मतलब यहां आपके एक्स वाई है ना, यहां फंक्शन होगा आर और थीटा का, और इंटीग्रेशन होगा डी थीटा डी आर। इस टाइप की चीजें होंगी, ठीक है। उसके बाद होगा एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, एरिया निकालने में जो होंगे ना, वो इसका यूज कहां होता है, वो चीजें हैं डबल इंटीग्रल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। उसमें पहले डिरिचले का एक थ्योरम है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंपल से आपके क्वेश्चन आएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन पे। फिर ल्यूवेल एक्सपेंशन आएगा डिरिचले टेस्ट का। चलो वो भी मैं लिख देता हूं। ये डबल इंटीग्रल में सारे टॉपिक, ये आपका मेन हेडिंग है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल इंटीग्रेशन, उसमें ये तीन टॉपिक, एक तो 3 4 2 3 और 4, इनको पूरा अपन अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट जब डबल खत्म कर देंगे तब स्टार्ट करेंगे क्या? ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रेशन। पहले क्या बोला मैंने? डिरिचले पूरा रहेगा, इसको डिरिचलेट, ये चेक कर लेना। डिरिचलेट का होगा एक थ्योरम आएगी, थ्योरम। दूसरा होगा इंटीग्रेशन। सिंपल आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना रहेगा। क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सीधा 3 बार इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा, फंक्शन होगा एक्स वाई और जेड तीनों के रेस्पेक्ट में ऐसा होगा। फिर ल्यूवेल एक्सपेंशन ऑफ डिरिचलेट, ल्यूवेल्स एक्सपेंशन ऑफ, तो ये हो गया। इसको हिंदी में बोल दो ल्यूवेल विस्तार। विस्तार किसका? डिरिचले का। डिरिचले प्रमेय का ल्यूवेल विस्तार। ये आपका ट्रिपल में। इज दैट क्लियर? ये मेन टॉपिक। अब डबल, उसमें कार्टेशियन। उससे पहले मैं आपको डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग समझाना चाहता हूं, बहुत अच्छे से समझना। इरेज कर दूं?
यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसमें fx be a function in 3D space with domain in on xy plane fx कोई फंक्शन है 3D स्पेस, मतलब इसमें है fx कोई 3D समष्टि में xy तल के प्रांत का फलन है। मैं लिखवा दूंगा हिंदी में, let R be any region, बहुत अच्छे से समझना ये any region इन XY प्लेन, पूरा हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में भी लिखवाऊंगा। अब देखो, उसको इरेज कर दूं, ये बाद में स्टार्ट होगा, फिर भी थोड़ा बहुत तुम्हें क्या वर्ड ऐसे पहचान के लगने चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा पहले बता देता हूं। अब देखो डेफिनेशन यहां से चल रही है, सपोज region R is divided in sub-regions, जो रीजन R है वो छोटे छोटे सब रीजन में डिवाइडेड है। कैसे? और यहाँ लेट करा, लेट AI है, डेल AI है, वो डेल I और डेल XI बी एरिया ऑफ ith रीजन, ये ith रीजन का एरिया है। देन डबल इंटीग्रल ऑफ fx, ये होगा, ये लिया fx, y dx dy, यहाँ होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन fxi yi डेल xi डेल yi, और यहाँ i इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी, या n लिख दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करा यहाँ है। अब आई एम श्योर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन इतना प्रॉपर करता है नहीं, सीधा क्वेश्चन करवाता है, सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं, तुम समझना, ठीक है। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। डबल इंटीग्रल समझने से पहले सिंगल है। अब देखो समझने का पोर्शन, इसका एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक एक वर्ड, ठीक है। अब देखो पहले हम, अच्छा पहले इसको हिंदी में तो लिखनी है, चलो हिंदी में मैं साथ में लिखूंगा, याद रखाना मुझे हिंदी में लिखाने का, ठीक है। डबल से पहले हम सिंगल इंटीग्रल की डेफिनेशन सीखते हैं, ठीक है। सिंगल इंटीग्रल क्या होता है, ये साइड में कर देना रफ। यहां आपने ये ले लिया, ये आपने क्या लिया, कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स का, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये ले लिया आपने x एक्सिस, और ये ले लिया आपने y एक्सिस, ठीक है। अब ये मैं सिंगल इंटीग्रल बात कर रहा हूं, a से b मैंने x की लिमिट निकाली है, और एफ एक्स और डी एक्स हो गया है, मतलब ये लाइन क्या है, x इक्वल्स टू a, ये लाइन क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, b है। इसको सिंगल इंटीग्रल में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन i इक्वल्स टू 1 से n हो जाएगा एफ एक्स आई, और ये डेल एक्स आई ले लिया, या चलो एक्स आई ले लिया, लेंथ ले लिया। अब देखो यहां मेरा मतलब क्या है, इसमें मतलब है मेरा x इक्वल्स टू लिमिट जा रही है क्या, a से b तक, ठीक है, क्या जा रही है, a से b तक है। मैंने क्या करा, एक्स आई क्या है, x का मान है, यहां अलग अलग मान लिया, तो मैंने इस एरिया में क्या करा, इसको x के मान पे तोड़ा, ठीक है, x का ये लिया, ये समेशन का मतलब है मैंने सारे एरिया को तोड़ा है, ठीक है, x अलग अलग वैल्यू है x की, मेरी बात समझे नहीं समझे, तो पहले मैंने x का इतना सा इंटरवल लिया, और इस पूरे इंटरवल के लिए मैंने समझ लिया ये क्या है, यहाँ x पुट कर रहे हो y मिल रहा है, ये फंक्शन बनता कैसे, फंक्शन का कर्व, x की वैल्यू लिखते हो वहां पे y का मान आता है, समझ लिया x a पे ये है, थोड़ा बड़ा फिर ये है, ऐसे कर्व बनता है। तो मैंने x के इतने मानों के लिए मैंने समझ लिया y की मान ये समान है, और ये क्या मिल गया, एक छोटा सा क्या मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया। मेरी बात समझे, मैंने दूसरा x का अलग मान लिया यहां से यहां तक, और उसका मैंने समझ लिया उसके लिए y का मान पूरे के लिए क्या हो गया, ये सेम ले लिया, तो मुझे ये दूसरा रेक्टेंगल मिल गया। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तीसरा मैंने ये x का इतना सा भाग लिया, उसके लिए मैंने समझ लिया y का मान ये इतना सा समान रह रहा है, ये y क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब ये y है, ये x है, ये y है और ये x है, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, ऐसे एरिया मिल रहे हैं अलग अलग। मेरी बात समझ में आई नहीं है, यहां पे वापस ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी का क्या है, जैसे देखो हमें निकालना है पूरा एरिया, मुझे इस लाइन से लेके इसके बीच वाला पूरा एरिया चाहिए, ठीक है, मुझे पूरा एरिया चाहिए इस ऊपर वाले कर्व के और इस लाइन के बीच वाला, तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो इससे थोड़ा सा कम होगा भाई, इसमें ये मिस हो रहा है ना, ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, ये मिस हो रहा है, तो समझ लो थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी का क्या मतलब है कि आपने x को इतना फैला दिया है, रेक्टेंगल ऐसे 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 पूरे कर दिए, बहुत छोटा कर दिया, n टेंडिंग टू मतलब इनफाइनाइट यहाँ रेक्टेंगल बना दिए, तो एकदम इनफाइनाइट बन गए तो लगभग पूरा एरिया कवर हो जाएगा ना, ये मतलब है किसका, सिंगल इंटीग्रल का। समझ में आया या नहीं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या मतलब, इसको एकदम छोटा कर दिया तो ये जो एरिया है पूरा दोनों बराबर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, ये किसका है, ये सिंगल इंटीग्रल का है। नॉर्मल जो सिंगल इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ये यदि उसमें फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तो देखो बात तो वही रही ना, a से b f x dx है, ये क्या हो जाएगा y into x। n टेंडिंग टू इंफिनिटी का क्या मतलब हो गया, इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सही मायने में हर एक पार्ट के लिए। पहले मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको। अब इसके बाद तुम आओ डबल इंटीग्रल। नलिन लिखा मत करो, बहुत प्योर कॉन्सेप्ट है, वैसे ऐसे नहीं है कि तुम्हें पूछे, पर यार देखो समझो, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन इसके सीधे ही हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन में काम आएगा, बट समझो, ट्राई करो। ये सिंगल इंटीग्रल। अब आओ डबल इंटीग्रेशन का। पहले तो बताओ डोमेन किसको बोलते हैं, प्रांत को बोलते हैं, जो पुट करते हैं वो क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। प्रांत, सप्रांत, परिसर, ठीक है, परिसर जो वैल्यू आता है, इधर प्रांत इधर सप्रांत, जहां पे वो वैल्यू आती है वो क्या होता है, परिसर होता है। अब देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रल का है, तो आपका मेन आपका फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल, तो कर्व कैसा बनेगा, आपका कर्व बनेगा ऐसा, ये समझ लिया, ये समझ लिया और ये समझ लिया। एक ले लिया x, ये ले लिया आपने y, ये ले लिया आपने z। इज दैट क्लियर। अब यहां पे fx बी अ फंक्शन इन 3D स्पेस, त्रिसमष्टि में fx कोई फलन है, तो फलन का मान मतलब कहीं भी हो सकता है इस 3D में, इसका मतलब है। और देखो विद डोमेन ऑन एक्स वाई प्लेन, जो इसका प्रांत है वो कहां पे है, अपन ने समझ लिया एक्स वाई तल में। जैसे पहले अपन के पास लाइन ही थी पुट करने वाला, इससे पहले वाले पुट कर रहे थे एक्स की वैल्यू, वो कहां से, लाइन से आ रही थी। इस बार एक्स वाई प्लेन है, मतलब यहां से चीजें पुट हो रही है, ऐसा कोई एरिया,
ठीक है, डोमेन पहले एक्स ही रख रहे थे, इस बार रखेंगे कहां से, एक्स वाई प्लेन से डोमेन रखेंगे, तो यहां आपने ले लिया, ये हमने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया ये, ठीक है, जिसकी एक्स आई ले ली मोटाई, इधर लंबाई, और वाई आई ले ली ये, मेरी बात समझे, इज दैट क्लियर। अब हमने क्या करना है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, इस इतना सा छोटा सा भाग लिया है, ये मैंने एक टुकड़ा लिया है, कहां गया फॉर्मूला, ये वाला, ये मैंने एक टुकड़ा, डेल लिख दो, भले चेंज है, एक्स में चेंज लिख दो, ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई ये है और इसकी चौड़ाई ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी चौड़ाई से फलन आ रहा है ऐसे ऊपर 3D में, तो मैंने समझ लिया है पूरे जो एक्स का इस छोटा सा एरिया है ना, जैसे उस पार्ट में एक्स के छोटे से इंटरवल के लिए मैंने वाई की वैल्यू सेम रख दी थी, तभी वो ऊपर एक पैरेलल बना था। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मैंने समझा एक्स के इस छोटे से भाग में वाई की वैल्यू सेम है, फिर मैंने उस भाग को n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब इसको इनफाइनाइट भागों में विभाजित कर दिया, तो फिर अपने आप वो क्या मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस केस में मैंने एक छोटा सा भाग लिया और मैंने माना है कि इस छोटे से भाग के लिए जो फलन का मान है वो क्या है, सेम है। तो क्या हुआ, एक छोटा सा यहाँ नीचे टुकड़ा है, उससे एक छोटा सा क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है, घनाभ बन गया है, समझ में आया नहीं है। और ये दोनों डोमेन से पुट करे हैं, तो उसकी यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो आपकी हो गई एक्स आई और ये वाई आई हो गई, ठीक है। और ऐसे आपने क्या करा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है इसको छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करा है, और हर एक पार्ट के लिए मैंने समझ लिया y की अलग अलग वैल्यू आ गई, ये, तो ऐसे करके ये पूरा आपका जो वॉल्यूम बन जाएगा, ये इसका मतलब है। मेरी बात समझ में आई या नहीं है। और जब फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस में सिर्फ ये एरिया बचेगा। भाई जब इस फंक्शन की वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो उस केस में सिर्फ आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी का क्या मतलब है, एरिया मैंने बहुत ऐसे छोटा 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 कर दिया, तो उससे पूरा ये क्या मिल गया। मेरी बात समझ में आई है, ये किसका मतलब है तुम्हारा, बोलो ये क्या है, ये आपका है डबल इंटीग्रल। इज दैट क्लियर, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत, काम ऐसे इसका कोई नहीं है, क्वेश्चंस करने में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि डेफिनेशन आ जाए तो लिख देना, वैसे मार्क्स तो आपको इसके ही मिल जाएंगे, बट समझा हुआ होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो fx be a function in 3D space with domain on xy plane, तो यहाँ पे इसका हिंदी में क्या होगा, हिंदी में यहाँ लिख दो, इसको हटा देता हूँ, जल्दी फोटो लो, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं हिंदी में, fx कोई त्रिसमष्टि समष्टि में स्थित एक्स वाई तल के प्रांत का फलन है। प्रांत क्या है बताओ, प्रांत है एक्स वाई तल, और ये क्या है, त्रिसमष्टि, 3D होता है आपका त्रिसमष्टि, तो fx कोई फलन हो गया। अब देखो सपोज, और यहां पे तथा r कोई xy में स्थित, xy तल में स्थित क्षेत्र है, ये r है, ये नीचे वाला रीजन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में आ गया। तो सपोज पहले क्या करेंगे, सबसे आर क्षेत्र को उप क्षेत्रों में परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित सही से लिख देना, परिवर्तित करेंगे, ठीक, आर क्षेत्र को उप क्षेत्रों में। डेफिनेशन का क्या, ये पूरा आर है जो रीजन, इसको छोटे छोटे उप क्षेत्रों में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल जो सब रीजन है उसमें डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां से एक कोई लेट कर दिया, माना डेल ए आई है इक्वल्स टू डेल एक्स आई डेल वाई आई है, कोई
आयत, आयत है ना, आयत भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है। मतलब समझ गए ना, ये आपका डेल एक्स है और डेल वाई है ना, ये ए आई हो गया कौन सा, ये कोई आयत भाग हो गया, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। साथ साथ समझते रहो। तो एफ एक्स वाई का द्विसमाकलन क्या होगा, ये लिया दो बार समाकलन, एफ एक्स कोमा वाई, यहां क्या होगा डी एक्स डी वाई, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका होगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है कि जो सब रीजन्स है, उप क्षेत्र है, वो पूरे इनफाइनाइट कर दिए, बहुत छोटे छोटे कर दिए। और यहाँ i इक्वल्स टू 1 से n हो गया, और यहाँ क्या हो गया एफ एक्स आई वाई आई, और ये डेल एक्स आई और क्या हो गया डेल वाई। मेरी बात समझ में आया? मतलब इस छोटे वाले का क्या निकाला, एरिया निकाला, उसको इसकी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया आपका आयतन आ गया। और आई 1 से इन्फिनिटी मतलब पहले भाग का छोटा, नीचे वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाई की वैल्यू, इन सबको ऐड कर दोगे तो जो मिलेगा आपका क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन, और क्या मिलेगा, द्विसमाकलन मिलेगा। इज दैट क्लियर? वो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्यामितीय रूप। किसी को दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, पहला, इसको एरेज कर, फोटो ले लो। हिंदी वाले दोनों में लिखो, दोनों में लिख दो, नोट्स अच्छे होने चाहिए। फेयर कहाँ है? या एक ये फिजिक्स में ये, मैथ्स में ये, कि इतने प्यार से नहीं है सर, है ना। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले चलो मैं टाइप लिख देता हूं, कौन सा होगा पहले, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप मतलब कार्टेशियन फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन है 0 से 3, 0 से 3 हो गया, और 1 से क्या हो गया 2 हो गया, एक्स वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ बाहर बैठा है डी वाई, और ये बैठा है डी एक्स। ये एक क्वेश्चन है। अब देखो एक है ना तुम्हारे शायद जेपीएच बुक में, जेपीएच बुक में है ना इसका उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, बाकी एग्जाम में सही देखो तो हक से ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। जेपीएच बुक में उल्टा लिखा आता है, डी एक्स डी वाई उल्टे रहते हैं, ठीक है। तो खैर इन क्वेश्चन में, बाकी वाले क्वेश्चन का तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये ले लिया ना फोटो इसका। तो अब देखो क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा सीधा, उसमें कोई माताफोड़ी नहीं है, कोई डेफिनेशन का रोल नहीं है, सिंपल सा अपन को क्या करना है बताओ। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर क्या करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से बाहर वाला तो क्या है 0 से 3 रहा, ये पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा x y, तो x हो गया y का y स्क्वायर बाई 2 x, और वापस क्या हो गया ये एक्स वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई रहा, एक्स स्क्वायर का वाई का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को छोड़ो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर यहाँ करा क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स को छोड़ो वाई का वाई क्यूब अपॉन 3। अब ये क्या हो गया 1 से 2 और यहाँ dx। तो अब देखो समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करा बताओ, y के रिस्पेक्ट में करा है, तो इसका मतलब ये लिमिट भी क्या है, ये y है। भाई यहाँ पे समाकलन y के रिस्पेक्ट में करा, मतलब ये लिमिट भी y की होगी। तो जहां जहां y है, एक में क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, और दूसरे में क्या कर दो 1 कर दो। अब क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 0 से रहा 3, अपर लिमिट जहां जहां क्या है y है, क्या पुट कर दो 2 कर दो, तो यहाँ 4/2 क्या हो गया 2x हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 ये 2 आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या हो गया 8/3x,
8/3x आ गया। ठीक है, एक और अब 1 पुट कर दो तो ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में जहां जहां y है 1 पुट कर दो, x/2 और एक आ गया x²/2 और यहाँ आ गया x/3 हो गया और यहाँ क्या हो गया dx। समझ में आया नहीं है? अब x के कॉफिशिएंट क्या है? 2 + 8/3 - 1/2, एक और है -1/3। ये तो है, ये x, ये x, ये x, ये x और वापस y के क्या है कॉफिशिएंट? सॉरी x² के आगे 2 और -1/2 है x² के और ये आ गया 0 से 3 और यहाँ क्या आ गया dx आ गया। किसी को दिक्कत? अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम आएगा 3। मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, तो इसका एलसीएम नहीं 6 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया आपने 6 तो यहाँ से 1 और ये गया 6 बार तो कितना 12 हो गया, फिर ये 3 2 16 हो गया और माइनस क्या हो गया 3 हो गया और ये 2 हो गया और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²/2। समझ में आया? और यहाँ से तो सीधा क्या हो गया 3/2 हो गया और x³ अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 0। लोअर लिमिट में सारा 0 हो जाएगा, बस अपर लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ से क्या बनेगा 12 + 18, 18 में से 5 गया 13/6। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं 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 18 नहीं, ये 32 होगा, नहीं सॉरी 18 28 - 5 कितना गया 23 गया, 23 रहेगा और ये 9/2 हो गया, ये और कैंसिल हो जाएगा और प्लस 3/2 और इसका क्या रहेगा 27/3। तो ये 3 से 3 गया तो यहाँ और यहाँ क्या बचेगा ये 2 गया और ये 3 गया तो ये आपका 69/4 और ये आपका हो जाएगा 27/2। तो ये आपका हो गया 4 और ये 69 और क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये यहाँ ऐड कर दो तुम 19 और 4 123। क्या आंसर आया 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चंस इनके सो इजी। क्या करा भाई, समझ गए ना? y के रेस्पेक्ट में करा, x कांस्टेंट। अब आगे आगे चीजें थोड़ी चेंज होगी। यहाँ पे लिमिट क्या थी कांस्टेंट थी और आगे जाओगे तो लिमिट में भी फंक्शन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप वो है, बाकी का ज्ञान कल। क्या